सर्विस का कलेक्शन होती है। हाँ सर। ठीक है ना। और ये हाँ सब सर। जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते, एक साथ वर्क करते हैं, लेकिन कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता। सर थोड़ा सा समझ नहीं क्या बोले सर, थोड़ा सा लाइन कट गया था सर बीच में सर। अच्छा कोई नहीं। माइक्रो सर्विसेज को हम माइक्रो प्लस सर्विसेज लिख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो सर्विसेज का कह सकते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज का कलेक्शन है ये। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सर्विसेज है आपकी, वो आपका सब इंडिविजुअल है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता, हाँ सर। और सब एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ सर। तो माइक्रो सर्विसेज जो होती है वो कह सकते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज का कलेक्शन होती है जो एक साथ वर्क करती है। ये एक आर्किटेक्चर सर एक स्टाइल है। सर इसको मैं जरा एक बार लिख लेता हूँ सर, आप जो बोले अभी, कलेक्शन ऑफ सर्विसेज। यस। ठीक है, तो ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, हाँ और सर, इस एक मिनट स्टाइल। सर। हाँ ठीक है, ठीक है, आप देखिए। ठीक है सर, आप लिख रहे हैं ना सर, मैं तो अभी नहीं लिखा सर, इसलिए सर मैंने भी नहीं लिखा। ठीक है, ओके। हाँ सर। एक आर्किटेक्चर स्टाइल है। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ एक्चुअली क्या सर। होता है कि हम एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट में, जैसे मॉड्यूल हम क्रिएट करते थे, तो वैसे हाँ मॉड्यूल सर। ना क्रिएट करके पूरे एक एक एप्लीकेशन है ये। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन का, हाँ एक एप्लीकेशन को बहुत छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे आपका जो सर्विसेज में हम डिवाइड कर लेते हैं, और ये सारी हाँ। एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, हाँ इसका सर। बेनिफिट क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि जब तक माइक्रो सर्विसेज नहीं हुआ करती थी तो हम लोग यूज करते थे हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करते थे। हाँ। हाँ सर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, कंप्लीट एक हाँ सर। एप्लीकेशन बनाया और उसको आपने होस्ट कर दिया इंटरनेट पर। ठीक है, हाँ अब सर। मान लीजिए इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो या कुछ नई सर्विस ऐड करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरी एप्लीकेशन वापस आपको जो है डाउनलोड करके उसे मॉडिफिकेशन करके फिर से आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर ऐसा हाँ नहीं। सर। यहाँ पर क्या होता है कि आपका आपको जो सर्विस मान लीजिए एक ऐड करनी सर्विस, तो सभी इंडिविजुअल है, तो आपको हाँ जो है सर। बस वही सर्विस जो है आपको अपलोड कर देनी है। बाकी जो आपकी सर्विस काम कर रही है वो आपकी वर्क करती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर ये हो जाता है कि आपका मॉडिफिकेशन है या नया सर्विस आप ऐड करना चाहते हैं, ये सब बहुत ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो हाँ जाती है कि सर। चूंकि एक एक माइक्रो सर्विस एक कंप्लीट एप्लीकेशन होती है,
तो आपने किसी टीम को दे दिया कि उसको ये माइक्रो सर्विस डेवलप करना है, तो उसे पता होता है कि उसे हाँ क्या क्या सर। करना है, कैसे करना है। तो डेवलपमेंट हाँ में भी सर। आपको इजी होता है, मॉडिफिकेशन में भी इजी होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। ये हम एग्जांपल, ये एक फिगर बना रहे हैं, ये हम मोनोलिथिक के लिए बना रहे हैं। हाँ सर। मतलब सर इसमें जैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जी, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो होता है सर, उसमें वहां पर एक पूरा मॉड्यूल बना दिया जाता है, इसके बाद उसे हाँ डिप्लॉय, पूरी एक उसको आपका कंप्लीट डिप्लॉय। एप्लीकेशन होती है, हाँ एक पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन होती है। जैसे हाँ यूजर सर। इंटरफेस है, वहां से डेटा आपका इनपुट होगा, उसके बाद जो है वो आपका बिजनेस लेयर पर पहुंचेगा, वहां पर उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर जैसे डाउन लेयर होती है, सर्विस लेयर होती है नहीं सर, हाँ सर। वो सब पर आपका वर्क होता है। फिर आपका डेटाबेस पे वो वैल्यूज आपकी सेव हो जाती है। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। और जब आप अपलोड करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक एक पार्ट करेंगे, इस पूरी एप्लीकेशन को एक साथ आप होस्ट करते हैं, नेट पर जो है अपलोड कर देते हैं। हाँ ठीक है। सर वही। लेकिन अगर अब जो है, अगर आप जो है माइक्रो सर्विसेज पर आ जाते हैं, तो माइक्रो सर्विसेज थोड़ा सा चेंज मिलता है आपको। सर एक रिक्वेस्ट था सर, एक्चुअली आपसे हाँ जी बोलिए। छोटा सा हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो आप डायग्राम बना रहे हैं ना सर, ये जो हमने लिखा है सर इसके पहले, ये हाँ, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं सर, ये वाला। अरे ईमेल नहीं, हम ये सब शेयर कर देंगे आपको, यही है आपका स्काइप पर। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, उस सब की जरूरत है, स्काइप पर सारी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है सर। तो अब देखिए माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, जैसे यहाँ पर यूजर इंटरफेस है, सब वैसे यहाँ पर भी यूजर इंटरफेस होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक मेन सर्विस बनाएं। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको हम। एक मेन सर्विस आपने बनाई, और मान लीजिए मेन सर्विस है आपकी, इसमें सारे ऑप्शंस आपके शो होंगे। आप कर सकते हैं, मेन कंट्रोलर है, तो आपका जो है यूजर इंटरफेस जो है इंटरेक्ट जो करेगा वो मेन सर्विस से आपका इंटरेक्ट करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। इसके अलावा आपने बहुत सारी सर्विसेज बना रखी हैं।
ठीक है, ऐसे बहुत सारी मैक्रो आपने सर्विसेज बना रखी है। हाँ अब ये जो मेन सर्विस है आपकी, ये इन सब से इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके हाँ अलावा सर। ये यूजर इंटरफेस जो है वो भी डायरेक्ट इनसे इंटरेक्ट कर सकता है, हाँ सर। कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद अगर ये सब आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसे डिजाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जितनी भी माइक्रो सर्विसेज होंगी वो सब इंडिविजुअल होंगी, सबकी हाँ अपनी सर। अपना बिजनेस लॉजिक होगा, सबका अपना डेटा एक्सेस लेयर होगा, सबका अपना डेटाबेस होगा। कोई किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहेगा तो इंटरेक्ट कर सकता है। हाँ सर। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज कि थोड़ी देर के लिए जैसे आप एक ई कॉमर्स की जो है साइट आप डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। जैसे देखिए इसमें आपका बेस्ट सेलर एक मोबाइल, मोबाइल के लिए, फैशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इन सब के लिए आप एक अलग अलग मैक्रो सर्विसेज बना सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, जैसे फैशन है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका कंप्यूटर्स है, इस तरीके से है। तो आप जो इन सब के लिए एक एक अलग अलग जो है माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं, और उन सबको आप एक्सेस एक यूजर इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपको जो है एक माइक्रो सर्विस आपने बनाई पेमेंट के लिए, हाँ सर। पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो मोबाइल हाँ सर। जब आप कोई परचेज करेगा तो भी वो आपका पेमेंट गेटवे को आपका कॉल करेगा। हाँ सर। वो एक अलग इंडिविजुअल आपका माइक्रो सर्विस है, लेकिन उसे कॉल करेगा। अगर फैशन से हाँ रिलेटेड कोई सामान परचेज होता है तो भी वो पेमेंट गेटवे को कॉल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक को हाँ सर। करेगा तो भी करेगा, कंप्यूटर्स को करेगा तो भी करेगा। यानी कि इनके हाँ सर। आपस में भी जो आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। तो आपने एक अलग सर्विस बनाई जो कि पेमेंट गेटवे है, और वो इन सारी सर्विसेज भी उसको कॉल कर सकती है। और डायरेक्ट भी हाँ आप सर। कॉल करना चाहेंगे तो यहाँ कहीं ऑप्शन होगा, जो कि आप जैसे आप कार्ड के थ्रू भी आप जा सकते हैं पेमेंट गेटवे पे। हाँ सर। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप, मतलब सर, डायरेक्ट मतलब सर आपका ये अमेजन का जो यूजर इंटरफेस है उससे डायरेक्ट कॉल करना है सर। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए आप कार्ट पर गए, आप यहाँ सामान परचेज कर रखा पहले से ऑलरेडी, तो आपको उसके लिए मोबाइल में जाने की जरूरत नहीं, ना फैशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर हाँ में सर। जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कार्ट पर गए और वहां से जो भी सामान परचेज कर रखा है उसको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं आप। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब पेमेंट जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो अलग चीज है, मोबाइल अलग है, फैशन अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, कंप्यूटर्स अलग है, लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करना चाहेंगे। अब जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट है। हाँ सर। ठीक है, तो उसको भी कॉल करना चाहेंगे तो कॉल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, मतलब हाँ सर जी यहाँ पर जो होगा पेमेंट आइदर मैं अमेजन पे के थ्रू भी कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट कार्ट में जाकर भी पे कर सकता हूँ सर हाँ, ना, तो वो तो मतलब वही। अमेजन पे तो अलग चीज है। वो तो आपका टाइप है ना, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप अमेजन पे से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, और किसी हाँ वैलेट सर। के थ्रू करना चाहते हैं, वो तो पेमेंट का अलग अलग सिस्टम है ना। हम सिर्फ अभी पेमेंट का जो सर माइक्रो सर्विस हम उसकी बात कर रहे थे। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। पहले आप, क्योंकि आपको इसे हमें भेज सेंड करना है आपको, तो इसको आपको जो है, ठीक है, अभी इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने यूजर इंटरफेस दिखाया, मतलब हाँ अलग अलग सर, माइक्रो सर्विस दिखा दिया। ठीक है, ठीक है सर।
सर्विसेज पर हम आ जाते हैं। माइक्रो सर्विस के कौन कौन से पार्ट हैं, किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कई माइक्रो सर्विस हम लोगों ने बना रखी है, जैसे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, फाइल, फैशन तक आपकी माइक्रो सर्विसेज हैं। और इन सब का जो है आपने एक डेटाबेस बना रखा है। अब ये डेटाबेस आप अलग अलग भी रख सकते हैं, सेम डेटाबेस भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने सबके लिए अलग अलग डेटाबेस बना रखा है या एक ही डेटाबेस से सबको एक्सेस कर रहे हैं। हाँ सर। लेकिन सब में डेटा होगा तो सभी डेटा सेव करेंगे, सभी का पर आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है। हाँ सर। अब हो सकता है कि इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो कि जो कि कॉमन हो, ये सारी माइक्रो सर्विस पर आपने प्रॉपर आप यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट, तो आप जानते होंगे उसमें एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नाम की एक फाइल होती है। हाँ सर। उस प्रॉपर्टीज फाइल में हम सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं या उसको डिक्लेयर करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फैशन, इनमें बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं प्रॉपर्टीज जो कि कॉमन हो। तो उन सारे उन सबको जो है दिखाना होता है, तो हम लोग एक सर्वर का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्फ़िग सर्वर। ठीक है। हाँ सर। तो अगर जो कॉमन होते हैं उन्हीं को, जो कॉमन नहीं है उनको आप जो है अलग दिखाते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज फाइल में आप दिखा सकते हैं। हाँ सर। ठीक है। और ये सारी अ, अ, जो मैक्रो सर्विसेज हैं ये लोड होती हैं, हम लोग इसे लोड करते हैं यूरेका नेमिंग सर्वर पर। नेमिंग सर्वर। ठीक है। हाँ सर। तो हम लोग करते क्या है कि ये जितनी भी सर्विसेज होती है ये सब लोड होती हैं यूरेका सर्वर पर। हाँ सर। यूरेका सर्वर यूज़ किया है कभी? कौन सा सर? यूरेका सर्वर। सर माइक्रो सर्विस मैंने एक्चुअली कभी काम किया ही नहीं सर ठीक से सर, अच्छा इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो इसमें एक सर्वर यूज़ किया जाता है यूरेका सर्वर। तो ये सारी जैसे कि आपका मान लीजिए कि ये सारी अलग अलग हैं, तो आप जब पोर्ट नंबर देंगे तो सभी को एक साथ आपको यूज़ करना है। तो जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो सबको अलग अलग पोर्ट नंबर पर एग्जीक्यूट कराते हैं, हाँ और सर। वो पोर्ट नंबर जो है आपका यूरेका नेमिंग सर्वर पर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर यूरेका नेमिंग सर्वर पर सारी जितनी भी सर्विसेज आपने बना रखी होंगी उन सब की लिस्ट आपको यूरेका सर्वर पर मिल जाएगा। ये जो है हाँ सारी सर्विस को हैंडल करता है। जैसे लोड बैलेंसिंग, जैसे मान लीजिए किसी पर आपका ट्रैफिक कम आ रहा है, किसी पर ज़्यादा आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि सारी सर्विसेज एक बराबर काम कर रही हो, तो उनको बैलेंस करने का काम आपका यूरेका, उनको सारा मैनेज करने का काम ये आपका यूरेका सर्वर करता है। ठीक सर है। यहाँ पर मान लीजिए मैं क्या सारे सर्विसेज को एक सिंगल पोर्ट नंबर पे रख सकता हूँ सर ऐसे? नहीं, तो फिर तो आपका मोनोलिथ हो जाएगा फिर तो। अच्छा सर। ठीक है ना, तो मोनोलिथिक आपका हो जाएगा तब तो, फिर सब एक साथ आप एक पर है। ये सब इंडिविजुअल है, सब अलग अलग हैं। जब ये एग्जीक्यूट अच्छा करेंगे सब अलग अलग पोर्ट पर करेंगे। अच्छा सर।
क्योंकि सभी एक साथ कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। सबका हाँ अपना कंट्रोलर होगा, सबका अपनी सारी सारी चीजें अलग इंडिविजुअल होंगी, सबका अपना डेटाबेस होगा, सबका अपना कंट्रोल होगा, सबकी अपनी बिन फाइल होगी। एक कंप्लीट प्रोग्राम होंगे, एक एप्लीकेशन होंगे, एक एक माइक्रो सर्विसेज। अच्छा सर। ठीक है, और उन यूरेका सबको नेमिंग सर्वर सर ये लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। और अच्छा आपका सभी को जो है इसी में आपको जो है ऐड कर दिया जाता है, तो वो सारा लोड बैलेंसिंग इस रिलेटेड वर्क करता है। इसके अलावा अच्छा और सर। भी सर्वर मिलेंगे, जैसे जूल सर्वर है। तो जूल सर्वर जो है हम लोग क्या कहते हैं कि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग हाँ अलग सर। सभी का पोर्ट नंबर अलग अलग है, तो यूआरएल अलग अलग हो गया आपका। ठीक है, हाँ सर। लेकिन हम जो मेन यूआरएल है वो हम नहीं देना चाहते। हम हाँ क्लाइंट सर। को जो उसका मेन एक्चुअल है यूआरएल वो नहीं देना चाहते, बल्कि उसकी हाँ जगह सर। कोई डमी हम यूआरएल देना चाहते हैं, जिससे हाँ सर। एक्चुअल उसे ना पता चले कि कौन सा पोर्ट नंबर है, क्या कैसे आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो वो सारी चीजें हम लोग जूल सर्वर के थ्रू करते हैं। अच्छा सर। ठीक है, तो इस हाँ सर। तरीके से चीजें आपकी वर्क करती है। ठीक हाँ है, यहाँ सर। तक कोई डाउट? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं है सर। चलिए ठीक है, हम इसको भी सेव कर देते हैं, आपको जो है हम पास कर देंगे इनको। ओह नो, गलत हो गया। सर अभी आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं सर अभी? कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट में आपका नोएडा है? नहीं, चेन्नई में। अच्छा सर। नहीं, मैं एक्चुअली तो आपका कॉग्निजेंट से ही मैं हैदराबाद आया हूँ सर। मैं पहले काम करता था कॉग्निजेंट में। अच्छा, कहाँ पर थे? हाँ सर, इसलिए कहाँ पर थे आप कॉग्निजेंट में? मैं कॉग्निजेंट में मैं सर पहले मैं हैदराबाद में था, फिर कोलकाता गया, फिर अच्छा बैंगलोर भी आया, फिर अच्छा। लास्ट में कलकत्ता में मेरा पोस्टिंग था, वहां से मैंने रिजाइन करके अभी हैदराबाद में आया सर मैं। तो हैदराबाद में जो है आप किस कंपनी में हैं अभी? ये सर एक आपका ऑन पैसिव है सर, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सर। तो यहाँ अच्छा पर क्या बोलते हैं, मैं हूँ क्योंकि सर मेरा कॉग्निजेंट में मेरा सर जर्नी मतलब ठीक ठाक ही था, लेकिन सर काम जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे मिला नहीं सर मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, ये प्रॉब्लम। ओह, अच्छा, वो फिर से हम डिज़ाइन बना दें क्या, क्योंकि वो चली गई, खत्म हो गई। अच्छा सर। चलिए ट्राई करते हैं फिर से। एक्चुअली वो ओवर राइट हो गई थी, पहले वाली जो फाइल थी उसी पर प्रॉब्लम ये हो गई है। सर एक क्वेश्चन था सर, सेम डेटाबेस और आपका जो हर एक सर्विस के लिए सेम डेटाबेस और अब या डिफरेंट डेटाबेस, हम्म, तो इसमें सर मतलब डिफरेंस क्या रहेगा सर एक्चुअली उसमें? ऐसा नहीं है कुछ। देखिए, आपका जो डेटाबेस कहने का मतलब मेरे यहाँ पर ये नहीं है कि जो है आप जब ऑरेकल बनाते होंगे तो एक डेटाबेस भी तो क्रिएट करते होंगे। हाँ सर। ठीक है, आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया और उसमें जो है आपने फैशन के नाम से एक टेबल बनाया और उसमें सारा फैशन का स्टोर कर रहे हैं। दूसरे के लिए हाँ आपने सर। दूसरा डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें अलग अलग टेबल बनाया, उसकी वैल्यूशन सेट कर दी। हाँ सर। ठीक है, तीसरा आपका आपका जो कंप्यूटर या कुछ और है, आपने जो है उसके नाम से एक वो डेटाबेस बनाया और टेबल बनाया और उससे रिलेटेड वैल्यू सेट कर दी। या फिर डेटाबेस एक ही है, सबका टेबल अलग अलग रख दिया आपने एक ही डेटाबेस के अंदर। हाँ सर, ये क्या बोलते हैं, ये भी एक सही है। और लेकिन ये भी अलग सही अलग है। में अगर डेटाबेस बनाता हो तो उसमें सर क्या होगा कि
जब वो उसका मैं डिप्लॉयमेंट करूंगा तो उसमें कुछ इशू हो सकता है सर इन फ्यूचर। हाँ, ऐसे इजी हो जाएगा आपके लिए, तो आपको जो है भी याद नहीं रखना कि इसमें कहाँ क्या रखा है आपने, तो वो सब वही चीज़ें सर। सही है। इसलिए तो हमने कहा आपके दोनों जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं। हाँ नहीं सर, इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इफ इन सेम डेटाबेस और इन डिफरेंट डेटाबेस व्हाट इज द डिफरेंस। ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत चलता है सर यहाँ पर। अच्छा अच्छा। सर्वर, तो डिक्लेरेशन सब अलग अलग करना पड़ेगा सब में। अगर हाँ अलग सर। अलग है तो जब आप यूआरएल देंगे तो सब में डेटाबेस अलग अलग देंगे फिर। अच्छा और सर। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि डेटाबेस ये भी हो सकता है कि आपने जो है किसी में एसक्यूएल यूज़ किया, किसी में माई सीक्वल यूज़ कर दिया, किसी में जो है आपने एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर दिया, तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अच्छा सर। हाँ सर, वही प्रॉब्लम, सबके लिए। इस फिर यही एक प्रॉब्लम हो सकता है सर। सबके लिए फिर अलग अलग यूआरएल, सबके लिए अलग अलग सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जो कि सर आपका डिप्लॉयमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सर, जब हाँ, होगा क्योंकि प्रोडक्शन में। चार चार आपका अगर चार तरीके का आपने डेटाबेस यूज कर लिया, आपने जो है मोंगोडीबी भी यूज कर लिया, ओरेकल भी यूज कर लिया, माइस्क्ल भी यूज किया, एसक्यूएल सर्वर भी यूज किया, तो चारों को जो उस टाइम आपको चारों के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, चारों को अपलोड करना पड़ेगा, हाँ सर। चारों को इंस्टॉल करना पड़ेगा होस्टिंग टाइम पीरियड में। हाँ सर, वही एक प्रॉब्लम हो जाएगा सर वहाँ हाँ पर। हाँ। और सर ये कॉन्फ़िग सर्वर एक्चुअली क्या काम करते हैं सर? मैं माइंड से मेरा चला गया सर ये वाला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपका वैसे तो ये इनबिल्ट होता है यूरेका सर्वर के अंदर, ठीक हाँ है ना। सर। लेकिन इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं, और इन सबकी हाँ कुछ सर। प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि कॉमन है। हाँ सर। तो आप एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में वो ना लिख करके कॉन्फ़िग सर्विस में सर्वर पर आप डिक्लेयर कर दीजिए, तो आपको अच्छा सर। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा सर। ठीक है, हाँ सर। ये हमने जो है इसको सेव कर देते हैं, तो आपको जो है ठीक है, ये दोनों हमने आपको पास कर दिया, शेयर कर दिया। थैंक यू सर। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा सा सर्विसेज बना लेते हैं। एक सर्विस बनाते हैं, एक स्मॉल सी सर्विस बना रहे हैं, ज़्यादा हाँ कुछ सर। नहीं है इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज़, डेटाबेस में माई सीक्वल को छोड़ दीजिए तो सारे पेड हो जाते हैं, हाँ सर, वही। तो फिर वो आपको फिर जो है सब जो है एक अलग प्रॉब्लम है फिर वो। चलिए ठीक हाँ है। सर, वही एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो सर अगर मान लीजिए मेरे से इंटरव्यू में पूछता है कोई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डेटाबेस वर्सेस मल्टीपल डेटाबेस, तो इसका एग्जैक्टली मैं कैसा आंसर दूं सर इसका मैं सर? अगर जो है अगर सिंगल डेटाबेस है, अगर माई सीक्वल हम यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ वो आपका ओपन सोर्स होता है, और हाँ होस्टिंग के सर। टाइम पीरियड में भी वो ओपन सोर्स होता है, तो हमें उसके लिए हाँ अलग से सर। कुछ पे नहीं करना है। और एक ही डेटाबेस में है तो हमें उसी को सिर्फ इंस्टॉल करना है, उसी के लिए परमिशन लेनी है। लेकिन अगर हमने हाँ चार सर। डेटाबेस यूज़ किया, तो उसमें आपके माई सीक्वल को छोड़ के जितने भी हैं वो सब पेड हैं, चाहे ओरेकल हो चाहे हाँ सर। अदर्स है, तो हमें उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा, उन सब के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, उन सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ सर। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी।
अच्छा सर। ओके सर, हैदराबाद में सर इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन उल्टा घुमा फिरा के उल्टा सीधा क्वेश्चन बहुत पूछते सर यहाँ अच्छा पर। अच्छा ये हैदराबाद लोकेशन में सर ये लोग। अच्छा। चलिए एक सिंपल सा हम लोग जो है बताते हैं। अच्छा, माइक्रो सर्विसेज में जो नाम दिए जाते हैं वो स्मॉल लेटर में दिए जाते हैं। हाँ सर। हम जावा 8 यूज़ कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में जावा 8 है। हाँ मैवन सर। हो गया, लेमन सर्विस हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं। करके जो है जान रहे होंगे, इस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सर ये ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं कुछ डिपेंडेंसीज जैसे वेब। तो स्प्रिंग वेब, ठीक है। हाँ सर। और हमें चाहिए यहाँ पर एक्चुएटर। एक्चुएटर, ठीक है। डेव टूल्स, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। और एक है आपका कॉन्फ़िग सर्वर। कॉन्फ़िग सर्वर, ये हाँ, हाँ ठीक है। सर। इन सबको चार आप जो है डिपेंडेंसीज ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। ये लिमिट सर्विस नाम का प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, अब सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। एट जेड जीरो यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास ओरेकल हम यूज़ करते हैं। ओरेकल जो 800 का है, इसलिए हम इसका हाँ पोर्ट सर। नंबर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है हमें एक बिन फाइल क्रिएट कर रहे हैं। हाँ सर। दे दिया हमने, वैल्यू नाम से एक बिन फाइल बना रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हम कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज हमने ले लिया। ठीक है, वैल्यू सेट करती हैं। तो हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, सेटर गेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसकी चीज़ ये आपका एक बिन फाइल है। हाँ सर। यहाँ पर इसका नाम वैल्यू हमने दे रखा है। अब एक कंट्रोलर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करते होंगे रेस्ट कंट्रोलर। हाँ सर। ठीक है। अब हमें जो है मेरे पास एक बिन फाइल है वैल्यू। ठीक है। तो हम जो है इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाह रहे हैं। हमने एक मेथड बनाया। और हम रिटर्न करा दे रहे ऑब्जेक्ट वैल्यू। वैल्यू का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू पास करके कंस्ट्रक्टर बना रखा है। तो हम इसमें वैल्यू पास कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सर एक आपका क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, ये जो आपने क्लास बनाए सर, क्लास डेमो, हाँ तो एक्चुअली क्या हम लोग सर क्या बोलते हैं, जब मतलब अभी तक जितना मैंने देखा था सर, कि हाँ जी। कोई भी क्लास नेम होता है उसका आपका जो सफिक्स होता है वो कंट्रोलर हिसाब से लिखते हैं वो लोग। यहाँ पर सर एक नॉर्मल एक क्लास नेम है, सो दोनों में क्या डिफरेंस है सर उसमें? देखिए, ऐसा होता है ना, क्योंकि हम यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। एक सिंपल से एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो हमने डेमो दे दिया। लेकिन आप मान लीजिए कि आप कई कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कैसे हाँ आइडेंटिफाई सर। करेंगे कि कंट्रोलर में आप मान लीजिए कि आपके पास एक एडमिन है, एक जो है आपका जो है यूजर है, दो है मान लीजिए। दोनों के हाँ लिए आप सर। कंट्रोलर अलग अलग बना रहे हैं। हाँ तो सर। आप ऐसे दे सकते हैं एडमिन कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। तो आप इजीली समझ सकते हैं ना कि एडमिन कंट्रोलर में हमने सारे जो सर्विस मेथड बना रखे वो एडमिन से रिलेटेड है। यूजर हाँ कंट्रोलर सर। से दे दिया आपने, तो इसका मतलब यूजर से रिलेटेड जितने भी सर्विस मेथड है वो यूजर कंट्रोलर में। हाँ सर। तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है कि किसमें क्या आपने दे रखा है। और एक चीज सर, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे यूजर कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर अगर मैं देखूं सर, तो अगर मान लीजिए मैं क्या बोलते हैं, कोई एक पैकेज, मैंने एक आपका पैकेज बना लेता हूँ एक हाँ कंट्रोलर नाम से, तो उसमें हाँ। कोई भी नाम दे दूँ सर, तब भी सर ऑटोमेटिक उसमें मेरे को समझ में आ जाएगा ना सर, वैसे तो आपका? हमने तो यहाँ देखिए दे ही रखा है। हमने कंट्रोलर हाँ पैकेज दे रखा है और उसे हमने हाँ डेमो दे सर। दिया। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अभी कोई ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने जो है डेमो दे दिया। आप कुछ भी नाम, क्लास का नेम ही तो आपको देना है ना। हाँ सर। इसको नहीं हमने मतलब जो मैं है। ये एक्चुअली बोलना चाहता था सर कि मैं 10 सर्विस, अगर मैं जो भी सर्विस बनाऊं अलग अलग से भी, तो हाँ मैं आपका सफिक्स में कंट्रोलर ना देकर भी आपका कोई ऐसे नाम, नॉर्मल नाम दे दे सकता सकते हूँ हैं, आप सर दे उसमें? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो अच्छा क्लास सर। का नेम है, थैंक मेन काम आप जो कर रहा है वो ये कर रहा है। हाँ सर। एज ए रेस्ट कंट्रोलर हम ये आपका इसको मार्क कर दे रहा है कि ये क्लास जो हाँ एज सर। ए रेस्ट कंट्रोलर वर्क कर रहे हैं। नाम उसका कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है सर।
अब यहाँ पर हम ये रिटर्न करा रहे हैं। चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इजी कर देते हैं तो सही रहेगा, समझने में इजी रहेगा। ठीक, अब इसको हाँ सर। देखते हैं। अब हम आप इसे कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं सर्विसेज को? वही मतलब एक मतलब आपका तो ना वो आपका नॉर्मल आपका जावा एप्लीकेशन से सर, और पोस्टमैन, और ये तो स्वेगर। अच्छा, अच्छा यहाँ पे हमने कुछ दे रखा है कि नहीं? हाँ, लिमिट दे रखा है हमने। ठीक है, लिमिट हमने कॉल किया है। हाँ तो देखिए आपका ये आपका यहाँ शो कर दिया, वैल्यू उसने रिटर्न कर दिया। ठीक हाँ है, सर। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया आपका। अब मान लीजिए हाँ कोई सर। दूसरी सर्विस है और जो है हम उसके थ्रू इसको इंटरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ तो सर। हम जो है एक अलग हम कॉल क्रिएट करते हैं इस सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो एक दूसरी क्लास, उसका वो कंट्रोलर उसका अलग होगा। हाँ सर। दे दिया। ठीक है, और नाम दे दिया हमने, क्लास का नाम टेस्ट दे दिया। हाँ सर। तो सिंपली हम चाहें तो हम लोग इसको वैसे भी कॉल कर सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर लिखा रेस्ट। और यहाँ पे सर्विस मेथड बना लेते हैं और यहाँ पर भी सेम वही हम रिटर्न करा रहे हैं, वैल्यू का ही जो है हाँ सर। ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं। और यहाँ पर हेलो, और इसमें जो है हम कुछ और पास कर देते हैं 9। हमने दे दिया गेट, और यहाँ पर हम URL कुछ और दे देते हैं। ठीक है दिए। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ इनपुट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट इनपुट करें। हाँ सर। ये है आपका चेक, चेक थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो और जो आपका मेथड है, जो सॉरी जिसका ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं वो अलग है, माइक्रो सर्विस का पार्ट नहीं है वो, एक अलग सर्विस है, एक दूसरी सर्विस का पार्ट है वो। अच्छा सर। ठीक है, ठीक। ना एक्चुअली सर ये मतलब ये किस लिए हम लोगों ने बनाया हम सर, ये बस वाला चेक कर रहे अलग हैं, से? हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक सर्विस को दूसरे सर्विस से। अच्छा सर। ठीक है, ये एक छोटी सर्विस है, और ये जो है जो पहले से सर्विस बनी हुई है वैल्यू या आपका देखिए एक अलग आपका कंट्रोलर है, डेमो एक अलग कंट्रोलर है। ठीक है, इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं, और हमने एक टेस्ट नाम के से दूसरा कंट्रोलर बनाया, इसके थ्रू उस कंट्रोलर अच्छा को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक अच्छा है, सर। ये हाँ चेक है आपका।
और ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, सेंड कर दिया। तो देखिए आपका ये वर्क कर रहा है। तो अभी ये जो हाँ वैल्यू सर। हमने ट्रांसफर किया, ये तो आपका डायरेक्ट हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन अगर आपका जो माइक्रो सर्विस होगी, उसके अपने भी क्लासेस हो सकती है, उसकी अपनी बिन फाइल हो सकती है। तो हाँ आप सर। यहाँ पर उसकी भी बिन फाइल आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बिन दे दिया और यहाँ पर दे दिया हमने नाम दे दिया क्लास का, और यहाँ पर जो है ये दिया जो पहले से ऑलरेडी वैल्यू के पास है। वैल्यू जो आपका पहले से सर्विस है, हम उसी सर्विस को इस सर्विस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कैसे जो है अब यहाँ पर ये एक बिन फाइल है। इसको मार्क करने के लिए आप जानते होंगे कि हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट, एक एनोटेशन। हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो ये हमने इसको कंपोनेंट सेट कर दिया। अब यहाँ पर हम जो है इसका ऑब्जेक्ट गेट करना चाह रहे हैं टेस्ट में। ठीक है, तो नाम है चेक वैल्यू। चेक वैल्यू और हमने दे दिया एक रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, अब हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, हम इसे से हम चेक कर सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ ये डायरेक्ट वैल्यू ना दे करके हम वैल डॉट गेट मिनिमम वैल डॉट गेट मैक्सिमम ये कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गेट मिनिमम और गेट मैक्सिमम की वैल्यू भी तो चाहिए हमें। ये वैल्यू कहाँ से इनपुट हम कराएंगे? हमने पहले हम जो है उससे नहीं करा रहे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो पोस्टमैन के थ्रू वहाँ से ट्रांसफ़र करा सकते हैं, पोस्ट हाँ मैपिंग के सर। थ्रू। ठीक है, या फिर हाँ आप ये सर। भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे हाँ आपकी सर। जो माइक्रो सर्विस का नाम है लिमिट सर्विस, तो आपने लिखा लिमिट डॉट मिनिमम टू हमने देखिए 125 और डॉट लिमिट सर्विस जो आपके एप्लीकेशन का नाम है। हाँ सर। मैक्सिमम इज इक्वल टू, आप कोई भी मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए हमें दीजिए 500 या 5000 जो भी आपको देना है दे दिए। अब यहाँ से वैल्यू में फेच करेंगे उसकी मैक्सिमम। तो उसके लिए जो है यहाँ एक एनोटेशन आपको मिलता है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, और आप एप्लीकेशन का नाम देना है जिसकी प्रॉपर्टीज में मिलेगा आपको। तो लिमिट सर्विस ये है आपके एप्लीकेशन का नाम। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जो हाँ है सर। आपको वैल्यूज मिल जाएगी मैक्सिमम मिनिमम की।
ठीक है, आप चाहे तो हाँ गेट सर। मैपिंग के थ्रू भी पोस्ट मैपिंग के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, बस एक ऑप्शन है इसलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप इस हाँ तरीके सर। से भी वैल्यूज गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप या डायरेक्ट आप वैल्यू इनपुट करना चाहें तो वहाँ पे करके देख लिया हम लोग, डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं। आप अब प्रॉपर्टीज में भी सेट करके कर सकते हैं। गेट सॉरी पोस्ट मैपिंग के थ्रू आप जो है वैल्यू ट्रांसफर करके भी गेट कर सकते हैं। तो इस हाँ तरीके से जो सर। है आप अलग माइक्रो सर्विस बनाकर किसी दूसरी माइक्रो सर्विस को इंटरेक्ट कर सकते हो, उससे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो हम इसको ट्राई करते हैं, इसमें क्या दे रखा है हम लोगों ने। चेक है आपका, वैसे हम लोग यूज करते हैं चेक को और सेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया 125 और 5000, ये इसने एप्लीकेशन प्रॉपर्टी से गेट कर लिया। हाँ सर। तो इस तरीके से जो है आपके पास कई ऑप्शन है, जिस तरीके से भी वैल्यू गेट करके आप किसी दूसरे माइक्रो सर्विस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? हाँ सर। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे सर्वर क्रिएट करेंगे, यानी यूरेका सर्वर कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से सर्विसेज को हम लोग उसमें अपलोड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो ठीक तो ठीक। बताइए। नहीं सर, अब तक तो ठीक है सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, कहिए तो हम इस एप्लीकेशन को शेयर करना हो तो हम शेयर कर देंगे आपको। हाँ सर, वो शेयर कर दीजिए सर, मैं थोड़ा देख लेता हूँ सर ये एप्लीकेशन के ऊपर सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग हाँ करेंगे बिल्कुल यूएस। सर। ठीक है सर, एकदम सर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ठीक है सर अभी तक ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ओके सर। थैंक यू सर।